तो चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए मई 2026 के इस खास ज्योतिषीय विश्लेषण की। अगर हम ग्रहों की मौजूदा चाल को देखें तो ये महीना एक बहुत ही जबरदस्त और कह सकते हैं परिवर्तनकारी साबित होने वाला है। इस पूरे महीने को ना दो हिस्सों की कहानी कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले 15 दिन बिल्कुल अलग तरह की ऊर्जा लेकर आ रहे हैं और बाकी के 15 दिन एक पूरी तरह से अलग ही दिशा दिखा रहे हैं। आज की इस चर्चा में हम 6 मुख्य बातों पर गौर करेंगे। शुरुआत करेंगे मई में ग्रहों के गोचर से, फिर देखेंगे करियर और बिजनेस का हाल, पैसों से जुड़ी भविष्यवाणियां, सेहत का ग्राफ, प्यार और पारिवारिक रिश्ते, और आखिर में जानेंगे कुछ बहुत ही जरूरी ज्योतिषीय उपाय। बस इतना समझ लीजिए कि वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन का हर जरूरी पहलू यहां कवर होने वाला है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। मई में ग्रहों का गोचर यानी हमारा कॉस्मिक शेड्यूल क्या कहता है। आइए उस ज्योतिषीय मंच को समझते हैं जो इस पूरे महीने की नींव रखने वाला है। महीने के बीच में ना ग्रहों की एक जबरदस्त हलचल होने वाली है। पूरा एक क्लस्टर बन रहा है। टाइमलाइन पर गौर करें तो 11 मई को मंगल मेष राशि में जा रहा है। इसके ठीक बाद 14 मई को शुक्र मिथुन राशि में और 15 मई को सूर्य वृषभ राशि में एंट्री करेगा। आखिर में 29 मई को बुध भी मिथुन राशि में आ जाएगा। अब ये जो 11 से 15 मई के बीच का समय है, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा में एक ऐसा शिफ्ट लाएगा जैसे किसी सख्त बॉस ने अचानक कोई बड़ी डेडलाइन दे दी हो। एकदम से गियर बदलना पड़ेगा। इस बदलाव को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ज्योतिष में एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट होता है लग्नेश का, यानी आपके लग्न का स्वामी। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये लग्नेश मंगल है, जो सीधे तौर पर ऊर्जा और गति को कंट्रोल करता है। 11 मई को जब ये मंगल मीन से निकलकर मेष राशि में जाएगा तो ऐसा लगेगा जैसे काम का बोझ अचानक से बढ़ गया है। एक तरह से ये ऊर्जा का एक बड़ा विस्फोट होगा जो तुरंत एक्शन लेने पर मजबूर कर देगा। अब इस एनर्जी शिफ्ट के बाद दूसरा पहलू देखते हैं, करियर और बिजनेस। इसे हम कह सकते हैं संघर्ष से सहयोग की ओर। देखिए, करियर का ग्राफ इस महीने साफ तौर पर दो हिस्सों में बटा हुआ दिखेगा। 15 मई से पहले का समय थोड़ा टफ है। सूर्य मेष राशि में और बुध छठे भाव में होने की वजह से काम का प्रेशर काफी हाई रहेगा। ये वो वक्त है जहां कड़ी टक्कर होगी और सारा काम अकेले ही निपटाने की नौबत आ सकती है, जिसे हम इंडिपेंडेंट हसल कहते हैं। लेकिन रुकिए, 15 मई के बाद सीन बिल्कुल बदल जाएगा। जैसे ही सूर्य और बुध वृषभ राशि में जाएंगे, पूरा फोकस पार्टनरशिप, टीम वर्क और रणनीतिक योजना पर शिफ्ट हो जाएगा। अकेले भागने के बजाय अब टीम के साथ मिलकर चलने का समय आ जाएगा। यहां एक बहुत ही जरूरी बात ध्यान रखने वाली है। तमाम ज्योतिषीय गणनाएं ये साफ इशारा कर रही हैं कि मई के दूसरे हिस्से में बिजनेस को लेकर कोई भी बड़ा रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जो जैसा चल रहा है बस उसे वैसा ही चलने दें। ये नए एक्सपेरिमेंट करने का नहीं, बल्कि जो है उसे ही स्टेबल रखने का टाइम है। करियर के बाद बात करते हैं तीसरे महत्वपूर्ण हिस्से की, यानी आर्थिक स्थिति और धन लाभ। पैसों का बहीखाता कैसा रहेगा? यहां भी वही दो हिस्सों वाला पैटर्न फिर से उभर कर आ रहा है। मई की शुरुआत में वृषभ राशि में शुक्र और छठे भाव में बुध की स्थिति की वजह से एक अच्छी खासी आर्थिक स्थिरता और मुनाफा देखने को मिलेगा। मतलब शुरुआत काफी सॉलिड है, लेकिन महीने के आखिर तक आते आते सिचुएशन थोड़ी बदलेगी। बृहस्पति के 8वें भाव में होने से सारा ध्यान साझा संसाधनों और जो हमारी देनदारियां होती हैं उन पर चला जाएगा। इस समय बहुत ही टाइट और सोच समझकर बजट बनाकर चलना होगा और बिना वजह के खर्चों पर तो बिल्कुल लगाम लगानी पड़ेगी। अब यहां मन में एक बड़ा सवाल उठ सकता है। महीने के बीच में ये जो इतने सारे तीव्र बदलाव हो रहे हैं, काम का प्रेशर बढ़ रहा है, पैसों का हिसाब बदल रहा है, इन सब का वृश्चिक राशि वालों के शरीर और उनकी जीवन शक्ति पर क्या असर पड़ेगा? और इसी सवाल का जवाब देता है हमारा चौथा हिस्सा, स्वास्थ्य और जीवन शक्ति, यानी अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करना। हेल्थ का टाइमलाइन भी काफी हद तक क्लियर है। 11 मई से पहले मंगल और शनि की युति की वजह से सेहत थोड़ी नाजुक रह सकती है। खास तौर पे गर्मी, बुखार या बहुत ज्यादा थकान से बचकर रहना होगा। पर 11 मई के बाद अच्छी खबर यह है कि लग्नेश मंगल सीधे छठे भाव में आ जाएगा। ये एक बहुत ही पॉजिटिव शिफ्ट है जो इम्यूनिटी को एकदम से बूस्ट कर देगा। और अगर कोई स्वास्थ्य समस्या हुई भी तो रिकवरी बहुत तेज होगी। हालांकि एक छोटा सा अलर्ट 14 मई के बाद भी है। शुक्र के मिथुन राशि में आने से खान पान को लेकर थोड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि स्वादिष्ट खाने के चक्कर में ओवर ईटिंग का रिस्क बना रहेगा।
तो इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए सबसे जरूरी सलाह यही निकल कर आती है कि ग्रहों की इस ऊर्जा के उतार चढ़ाव को बैलेंस करने के लिए एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और अनुशासित रूटीन फॉलो करना होगा। काम के साथ साथ भरपूर नींद और आराम को प्रायोरिटी देनी होगी। ऊर्जा के इस ज्वार भाटे को संभालने का बस यही एक अचूक तरीका है। चलिए अब बात करते हैं जिंदगी के उस हिस्से की जो दिल के सबसे करीब है। हमारा 5वां विषय है प्रेम, रिश्ते और परिवार। देखते हैं कि इस इमोशनल ज्वार भाटे को कैसे नेविगेट करना है। रिश्तों के मामले में सितारे इस महीने थोड़े मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं। रोमांस की बात करें तो 5वें भाव में शनि बैठा है, इसलिए महीने की शुरुआत में थोड़ा संभल कर रहना होगा। किसी भी तरह के विवाद या बहस से बचना ही बेहतर है। शादीशुदा जिंदगी में शुक्र के 8वें भाव में जाने से एक औसत स्थिरता बनी रहेगी। मतलब यहां थोड़ा धैर्य रखना है और कोई नया रिस्क नहीं लेना है। वहीं परिवार की बात करें तो 8वें भाव में मौजूद बृहस्पति ये श्योर करेगा कि अगर घर में कोई छोटा मोटा मनमुटाव हो भी जाए तो घर के बड़े बुजुर्ग बीच बचाव करके मामला बहुत ही आसानी से सुलझा लेंगे। लेकिन इस मोर्चे पर एक बहुत ही अच्छी खबर भी है। 14 मई के बाद जैसे ही शुक्र मिथुन राशि में जाएगा, रिश्तों में जमी हुई बर्फ पिघलने लगेगी। बातचीत का तरीका और इमोशनल बॉन्डिंग काफी बेहतर हो जाएगी, जिससे अपनों के साथ एक बहुत ही गहरा और पॉजिटिव कनेक्शन महसूस होने लगेगा। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर आते हैं। 6वां विषय, कुछ बेहद जरूरी ज्योतिषीय उपाय जिनसे इस ऊर्जा को अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। जानकारों ने इस महीने की ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए कुछ बहुत ही आसान और असरदार उपाय बताए हैं, जैसे हर मंगलवार ओम मंगलाय नमः का जाप करना और भगवान हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाना बहुत ही फायदेमंद बताया गया है। एक बड़ा ही दिलचस्प पुराना उपाय ये भी है कि रात को सोते समय अपने सिरहाने पानी रखें और सुबह उठकर उसे किसी साफ गमले या पौधे में डाल दें। इसके साथ ही मंदिर में घी और कपूर का दान करना और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना गजब की मानसिक शांति देगा। और हाँ, प्रैक्टिकल लेवल पर वर्कप्लेस पर किसी भी तरह के झगड़े से बचना और अपने रूटीन को स्थिर रखना, ये शायद सबसे बड़ा उपाय साबित होगा। अगर इस पूरी चर्चा को एक वाक्य में समेटना हो तो वो कुछ यूं होगा: मई 2026 मेहनत, तालमेल बिठाने और निरंतर विकास का महीना है, जो एक बहुत ही शक्तिशाली परिवर्तन की ओर ले जाता है। मतलब पहले हिस्से की कड़ी मेहनत और दूसरे हिस्से का टीम वर्क दोनों मिलकर वृश्चिक राशि वालों को एक बहुत ही अनुशासित और बड़े बदलाव की तरफ ले जाएंगे। तो जाते जाते गहरे विचार के साथ इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। जब सितारे खुद इतने बड़े बदलाव का रास्ता बना रहे हैं, तो निरंतर विकास हासिल करने के लिए वृश्चिक राशि के जातक इस महीने की 2 तरफा ऊर्जा का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे, ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। आज के इस ज्योतिषीय विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही ज्ञान प्राप्त करते रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें।